माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से हैं और सुकून से हैं। लेकिन जिस तरह की खबर कल आई है उसने बहुत हद तक मुझे और मेरी तरह बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। हम कहते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, हमें आज़ादी की कदर करना चाहिए। लेकिन हमारे इस मुल्क में एक तबका ऐसा है जो समझते हैं कि वो हर तरह से आज़ाद है। कानून उनका कुछ नहीं कर सकती। इस मुल्क का सिस्टम, उनके ताल्लुकात, उनका पैसा ना सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट कर देता है बल्कि उनकी औलादों को भी प्रोटेक्ट करता है। और पिछले दिनों आपने याद होगा कि मैंने एक वीडियो किया था पेरेंटिंग को लेकर। तो भाई ऐसे जो फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें शायद बचपन से ये कह दिया जाता है कि भाई आप हर तरह की आज़ादी है आपको, आप कानून भी अपने हाथ में ले सकते हैं। आप चलते फिरते अगर आपको कोई किसी की बात अच्छी नहीं लगती या किसी से आपका झगड़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम हैं आपके पीछे, फायर कर दो, मार दो, जान ले लो उसकी। तो ऐसी ही एक खबर अब कल मीडिया पर शाये हुई और जैसे ही वो ऑन एयर हुई है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम जंगल के कानून में रहते हैं। ये किसका फेलियर है? हमारी अदालती निज़ाम का फेलियर है? हमारी अपनी जो सोसाइटी, जो हमारा माशरा है जिसने तबकाती तौर पर सबको डिवाइड कर दिया है और एक तबका ऐसा है जो हमको रूल करता है और उनकी नज़र में हम लोग एक नॉर्मल गाजर मूली की तरह हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो भी उनके लिए कोई उनकी ज़िंदगी हो या कोई उनकी इज़्ज़त हो, कोई मायने नहीं रखती है। तो हुआ कुछ यूँ है कि आपको याद होगा 25 दिसंबर 2012 को एक हस्ती हुई फैमिली जिनके अपने घर में शादी का इवेंट था, वलीमा था शायद, और वहाँ से जब वो सब वाइंड अप हो गया तो सब अपने घरों को गए। तो उनमें एक उनके फैमिली का एक नौजवान शाज़ेब खान जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, अपनी बहन को लेकर अपने घर आता है और आई थिंक उस वक़्त जो दूसरी फैमिलीज़ मेंबर होंगे वो भी अपने घर चले गए होंगे, दूल्हा-दुल्हन, मतलब एक होता है ना कि उस वक़्त वो मोमेंट होगा कि जब हम भी आते हैं तो हम कपड़े चेंज करना, रेस्ट करना और बहुत सारी, लेकिन अल्टीमेटली उनकी फैमिली में खबर आती है कि शाज़ेब खान ज़ख्मी हो गया। वो लोग उसी तरह, जो थोड़ी देर पहले जिस फैमिली में खुशी का समा था, वो एकदम से अफरा-तफरी में चेंज होता है, जब यहाँ तक कहा गया है कि दूल्हा-दुल्हन तक हॉस्पिटल पहुँचते हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, और वहाँ पे जाकर पता चलता है कि 21 साल का नौजवान शाज़ेब खान को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह क्या थी? वो अपनी बहन के साथ उसको ड्रॉप करने घर आया था। उसी फ्लैट में जहाँ वो रिहाइश पज़ीर थे, तो वहाँ पर सामने के फ्लैट में एक बावर्ची, जिसने उस की बहन को देखकर आई थिंक कुछ रिमार्क्स पास किए होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो भाई था, उसको नहीं अच्छा लगा, उसने रिएक्ट किया तो भई वो मुलाज़िम भी इतने भई ताकतवर होते हैं कि उनके मालिक यानी शाहरुख जतोई साहब जब आते हैं तो उनको लगता है कि भई इसकी हिम्मत कैसे हुई कि एक तो उनके मुलाजिम से के सामने, मतलब एक होता है ना कि खड़ा हो जाना, और फिर उनसे भी शायद कुछ हुई होगी डायलॉग, तो उसमें उसने अपने गन में फायर कर दिए और शाहजेब का कत्ल कर दिया। अच्छा, शुरू में एज़ यूजुअल आपको पता है हमारे यहाँ कानूनी कार्रवाई जो होती है, जब देखा जाता है कि इसके पीछे एक बहुत ही जिसे हम कहते हैं ना पावरफुल फैमिली, पावरफुल पैसा लेकर, पावरफुल कॉन्टेक्ट्स को लेके, ताल्लुकात की बुनियाद पर, और जब स्टेट होल्डर्स के ताल्लुकात भी आपके उसमें काउंट हो जाए तो भाई पुलिस भी पीछे होती है या फिर थोड़ा-सा सुस्त हो जाती है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है 2012 में, जिसमें हम कहते हैं ना सोशल मीडिया से लेके मीडिया में, जिसको आजकल हम कहते हैं ना हाई प्रोफाइल केस, तो ये आई थिंक ये पहला वाक़या था, ये स्टार्ट था शाज़ेब कत्ल केस, एक हाई प्रोफाइल केस बन गया और फिर पुलिस को भी मजबूर होना पड़ा और उन्होंने 7 जून 2013 को शाहरुख जतोई, सिराज तारपुल, उनका साथी था सज्जाद तालपुर
और गुलाम मुर्तज़ा लाशारी को अरेस्ट भी किया गया। और 7 जून 2013 को शाहरुख को और सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई गई और सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा लाशारी को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन वही पैसा, ताल्लुकात, तो शाहज़ेब के जो पेरेंट्स थे, जो उनके जो वालिद थे, वो खुद पुलिस में थे, वो डीएसपी थे, औरंगज़ेब खान साहब। तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि एक पुलिस एहलकार जो डीएसपी के ओहदे पर है, वो भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने में बहुत हद तक नाकाम रहे या मायूस रहे। क्यों? क्योंकि सितंबर 2013 में खबर आती है कि शाहज़ेब के वालिदैन ने मुजरिमों को यानी शाहरुख जतोई को और उनके जो साथी थे उनको माफ़ करने का फैसला किया। ये सबके लिए बहुत शॉकिंग था, ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था, जिन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, इतनी आवाज़ उठाई और खुश हो गए थे कि जब एक अदालत का एक फैसला आया था उस वक्त सबने कहा था कि इंसाफ मिल गया, शाहज़ेब को इंसाफ मिल गया, उसकी फैमिली को इंसाफ मिल गया। लेकिन आई एम श्योर वही होगा, मजबूर किया होगा और पेरेंट्स ने 2013 में फैसला किया कि इनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त दोबारा से एक रिएक्शन हुआ। तो हुआ ये कि 23 दिसंबर 2017 को चारों मुजरिमों को जब रहा कर दिया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई और सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2018 को दोबारा से केस को रीओपन करवाया और ये कहा गया कि ये दहशतगर्दी का केस है, तो इसमें इस तरह माफ़ी नहीं दी जा सकती वालिदैन की तरफ से। लेकिन 2012 और 2022 तकरीबन पूरे 10 साल के बाद जब हमें एक वहाँ पर उस वक्त जो हम एक खुश हुए थे कि अब शाहज़ेब और उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा, कल उस इंसाफ की धज्जियाँ उड़ गई जब हमें ये खबर मिली मीडिया पर कि शाहरुख जतई और उसके साथ जो बाकी जो दीगर मुजरमान थे उनको रहा कर दिया गया। अच्छा, थोड़े दिन पहले जब मैं नूर मुकद्दम केस को हमने पिछले साल पूरा देखा, फिर सारा इनाम केस इस वक्त चल रहा है, तो उस वक्त ये जहन में आता था कि भाई जो गरीब होता है उसकी तो चलो समझ आती है, हम कहते हैं जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, उसको तो समझ आता है कि उसको जानवर बनने में देर नहीं लगती। लेकिन ऐसी फैमिलीज के बच्चे या नौजवान या मर्द जिनको जिंदगी में उनको सब कुछ मिला और वो भी मतलब इस कहते हैं ना कि जुर्म की इस इंतहा तक पहुंच जाते हैं कि किसी की जान ले लें। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आपके पेरेंट्स इसके कसूरवार हैं, आपकी फैमिली इसके कसूरवार है जो आपको इनकरेज करते हैं ऐसे लोगों को। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुजरिमों के जो वालिदैन होते हैं ना, उन्हें भी पेनल्टी या उन्हें भी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि अजीब ही एक कानून है। मुझे ये बताएं, बल्कि अभी रिसेंट अभी आपने देखा होगा कल से ये भी आ रहा है कि 25 करोड़ दे दिए गए, फ्लैट दे दिया गया शाहज़ेब की फैमिली को। हमने ये मतलब तावान के तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें पैसे दिए गए हैं, प्रॉपर्टी दी गई है। लेकिन ये सब गलत है, ये सारी खबरें झूठी हैं, क्योंकि शाहज़ेब की फर्स्ट कज़न का पहला वर्जन सामने आ गया है और उसका कहना है कि शाहज़ेब उनके फर्स्ट कज़न थे और उनके जो वालिद थे औरंगज़ेब खान जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो ये इतना बड़ा गम लेकर ही इस दुनिया से चले गए हैं। क्योंकि एक मैंने कहा ना, वो डीएसपी लेवल पर थे, उनके पास वो कानून के रखवाले थे और अपने बच्चे को कानून या अपने आप को अपनी फैमिली को इंसाफ नहीं दिला सके। तो वो इस गम के साथ ही इस दुनिया से चले गए, शायद यही सोचकर कि एक ना एक दिन अल्लाह तो ज़रूर इंसाफ करेगा। उनकी उस फर्स्ट कज़न का यही वर्जन आया है कि मेरे मामू इसी दुख के साथ इस दुनिया से चले गए हैं और उन्हें थोड़ा सा जो एक रिलीफ मिला था इतने अरसे में 2013 के बाद, कल की खबर से उनके गम फिर से ताज़ा हो गए हैं। आप सोच सकते हैं, तो उनके पास सिवाय इस बात के कि वो अब सिर्फ यही कह सकते हैं कि जिन्होंने शाहज़ेब की जान ली या जिन्होंने इन कातलों का साथ दिया, अल्लाह ताला उन्हें दोज़ख की आग में जलाएंगे, ये मतलब उनका वर्जन है।
वो मतलब एक हेल्पलेस स्टेट पर है। और मुझे भी यही लगता है कि जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास का तो खैर छोड़ ही दें, जो मिडिल क्लास पढ़ा लिखा तबका है, मुतवसत तबका है, जो शरीफ लोग हैं, मैं हूँ, अब जब हम इस ऐसे माशरे में सरवाइव करेंगे कि जहाँ पर पैसा बोलता है, और ऐसा बोलता है कि मुजरिम को भी बेगुनाह साबित करके ये कहा जाता है कि बाइज्जत तौर पे रहा कर दिया गया। तो ऐसी माशरे का, ऐसे मुल्क के अदलियाती निज़ाम का मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहुत शुक्रिया।